हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे लकड़ा सिंह 10+12 में। देखो बेटा, कक्षा 10 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन है 822 एजेड। 822 एजेड देखेंगे बेटा। हमने तुम्हें बताया पूरे सेट लगाओ। इस सेट को में भी दो पार्टों में देंगे, पहले लगभग 20 क्वेश्चन दे देंगे और अगले में फिर आगे के देंगे। आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक ध्यान बात करनी है, लास्ट तक देखना है, ये ध्यान रखोगे तभी आप सीखोगे। इसको देखो, फिर बेल आइकन प्रेस अगर तुमने कर रखा है तो बहुत बढ़िया, ना कर रखा है तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। क्यों? क्योंकि इससे अगली जो वीडियो जैसे ही डालूंगा वो तुरंत तुम्हें नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जुड़ जाओ। ठीक है, देखते हैं चलो सवालों पे। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा छोटा सवाल निश्चित छपेगा और देखो क्या सूत्र है बेटा। मैं तुम्हें इसका सूत्र बता दूं बेटा, क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये सवाल एक छोटा सवाल छपना ही छपना है। देखो क्या कह रहा है, अब इस सूत्र में कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4, 4 में 3 देगा, चौथी चीज तुम निकाल दोगे। देखते हैं क्या रहा है, यदि 26 और 156 का लासा इतना है तो मासा ज्ञात करो। अरे बिल्कुल सिंपल हो गया, हम जानते हैं, इसको उल्टा तरफ से लगा दो। लासा गुणा मासा बराबर कितना हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अरे ये तो लगाओगे सूत्र बेटा, चलो बेटा लगा दो। क्या, अरे लासा कितना दे रखा है 156 गुणा मासा आपसे पूछ रहा है पहली संख्या 26 और ये दूसरी संख्या कितनी है 156। बेटा ये गुणा की चीज मैं इधर ले जाऊंगा बेटे, में 156 से 156 कैंसिल, मासा कितना आ जाएगा, मासा बराबर 26। इस तरीके से आंसर भी आ गया। ठीक, अब आ जाए बेटा इसका, बिल्कुल ये भी छपेगा। कैसे, ये दो तरीके से होता है। एक तो क्वेश्चन सीधे आ जाता है विभक्त कर ज्ञात कीजिए, और दूसरा विभक्त कर ज्ञात करने के बाद मैं मूलों की प्रकृति भी बता सकते हैं। देखो कैसे विभक्त कर, आप जानते हो विभक्त कर का सूत्र, विभक्त कर ये क्या होता है, इसको डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि इसको निकालने के लिए आपको एबीसी के मान पता होने चाहिए। एबीसी के मान कहां मिलेंगे, द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यानी कि ए का मान कहां मिलता है समीकरण में, एक्स स्क्वायर के गुणा में, बी का कहां मिलता है एक्स के, और बाकी की सी। तो देखना ये द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो मूलों की ये प्रकृति होती है। क्या है, मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, लेकिन वो होती जब ये जब डी का मान निकाल लोगे। अब डी का मान निकालेंगे इस सवाल से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी ऐसा ही बेटा, ए कौन सा, ए है 2, बी कौन सा हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और डायरेक्ट ये सी हो गया। बस लगाओ, यहां लिखोगे -4 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह कितना लगाओगे बेटा, ए की जगह लगाऊंगा 2, कितना लगाऊंगा 2, और सी की जगह कितना लगाऊंगा 1। सही है, डी ऐसा ही, माइनस का वर्ग होता है प्लस, 4 का वर्ग होता है 16, -4 दूनी कितना हो गया 8। डी बराबर कितना बचा 8। अब बेटा डी के 3 तरीके के मान होते हैं। यदि डी का मान ये निकलता डी बराबर 0 आता तो कह देते मूल वास्तविक। कैसे है, वास्तविक, मूल वास्तविक तथा समान है। कैसे है, समान है। यदि डी का मान प्लस की संख्या निकली तो हम कहेंगे डी का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि जितनी भी प्लस की संख्या होती है सब 0 से बड़ी होती हैं। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन जब डी का मान प्लस का निकलता तो हम कह देंगे मूल वास्तविक तथा असमान। असमान कोई भिन्न भिन्न है। कैसे है, भिन्न है। ठीक है ना। और यदि डी का मान कैसा निकलता बेटा, माइनस निकलता। कैसा निकलता, माइनस। माइनस का मतलब है जितनी भी माइनस की वैल्यू होती है सब 0 से छोटी होती है, तो हम लिख देते हैं कि डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। आ रही बात समझ में। अब तुम मेरे भाइयों बताओ, इस सवाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा,
बताओ डी कितना निकाला आपने, डी निकाला 8। अब 8 बताओ प्लस का है तो शून्य से बड़ा हो गया, शून्य से बड़ा हो गया तो कौन सा नियम ये होगा ना, तो मूल कैसे हो गए, वास्तविक तथा भिन्न हो गए, यानी कि इसका आंसर कौन सा आ गया, बी। बताओ कोई दिक्कत किसी को, सही है। अब आ जाओ बेटा, बिंदुओं के बिल्कुल छपेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी आनी चाहिए। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता होगा, भाई सूत्र पता हो, अगर सूत्र पता है तो समझ लो आधी प्रॉब्लम आपको क्या है, सॉल्व करनी आती है, समझ गए। सूत्र नहीं पता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखते हैं सूत्र है क्या, अरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र भाई लोगों आपको याद होगा निश्चित है, और अगर नहीं है तो ध्यान देना, याद कर लो हर हाल में, क्योंकि सूत्र नहीं है तब कुछ ना कर सकते हैं, क्यों, जिस चीज का आपको तरीका ही ना पता। तो देखो क्या है, x1 y1 एक बिंदु ये है, x2 y2 इन बिंदुओं, ये ए बी है, क्या हो, इसको ए कह दो, इसको बी। तो जो ए बी निकालने का है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र होता इतने माइनस इतने, यानी कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, इतने माइनस इतने, यानी कि y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट सूत्र है। बस क्या हो गया, ये x1 का मान भाई ये हो गया, y1 का मान ये हो गया, और ये क्या हो गया, x2 का मान, और ये हो गया y2 का मान, सही है। बस सूत्र में लग लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बस सीधे सूत्र में लिखोगे, अरे बिल्कुल सरल है बेटा, इतने माइनस इतने, जब इसमें से ये करोगे माइनस तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सही है। यानी कि कितना हो जाएगा, कितना, 5 प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस इतने माइनस इतने, तो इतने, फिर माइनस लगाया और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कुल मिलाकर क्या आएगा, 2 प्लस के 3 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे ही, ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुणा 6 36, 5 का स्क्वायर का मतलब 25, जोड़ो बेटा ये हो गया 61, 61 इकाई आ गया, यानी कि क्या हो गया, 61 इकाई आंसर आ गया। कौन सा है आंसर, ये वाला, ठीक है ना। अब आ जा बेटा ये वाला सूत्र, भाई इस पे भी छपेगा सवाल, ये वो वाले सवाल है जो आपको आने चाहिए, और इसका है, ये सूत्रों का रिवाइज चल रहा है बेटा, अगर सूत्र याद है तो निश्चित आ जाएगा। देखो बेटा इधर देखेंगे, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये वाला होता है। अच्छा चाप निकालनी है, क्या निकालनी है, चाप, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो भी यही सूत्र होता है, लेकिन थोड़ा थीटा बटे 360 और गुणा 2 पाई आर, ठीक है भाई। ये 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर है क्या, अरे वृत्त का, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त की परिधि है। अब चाप किससे संबंधित होती है, परिधि से, त्रिज्यखंड किससे संबंधित होता है, वृत्त के क्षेत्रफल से, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो और चाप की लंबाई निकालो, तो थीटा बटे 360 और गुणा 2 पाई आर। तो क्या कह रहा था, त्रिज्या आर, हाँ आर पता होनी चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, तो त्रिज्या आर के वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, कुछ भी ना हो मेरे भाई, आपको सूत्र याद होना चाहिए, 360 थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, इनमें से कोई सवाल आपको दिख रहे आंसर, हाँ देखो ये तो क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, या तो आंसर ये होगा या ये होगा, बता, अरे चित्रपट खेल रहे, चलो देखते हैं। देखो ये आंसर हो गया बेटा, ये है, सही है, सीधा सूत्र था, सीधा सूत्र था। आपको सूत्र याद है तो आप आंसर जरा सी देर में दे सकते हो। चलते हैं बेटा नए नए सूत्र। तो बेटा सवाल देखो, देखो बहुत सरल सवाल है, और हर एक सवाल से आपको सीखते हुए चलना है, क्या करना है, क्योंकि मकसद केवल यही सवाल न करना है, इस जैसा कोई भी सवाल आ जाए आपसे छूटना ना चाहिए मेरे भाइयों,
इधर देखेंगे क्या करेंगे, क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीधे कुछ ना करना है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग करना है। और यदि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा हो और भुजाओं का पूछना है, तो उसका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है, वर्गमूल। फिलहाल क्या दिया है, क्या निकालना है, ये देखो। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहे हैं ना। बिल्कुल कुछ मत करो, यहां के यहां वर्ग कर दो, तो 9 का वर्ग हो गया 81, 16 का कितना हो गया 256, और आंसर आ गया कितना हो गया, ये कहां है, ये हैगा। ठीक है ना। अगर अगर वो ये कह देता उल्टा सवाल, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात 25 अनुपात 36 है, तब भुजाओं का अनुपात पूछता। किसका पूछता, भुजाओं का अनुपात पूछता। कुछ ना करेंगे, यही के यही वर्गमूल ले लो, तो क्या हो जाएगा 25 अनुपात 36, 25 का आ जाता बेटा बाहर 5, और इसका 36 का आ जाता 6, आंसर ये आ जाता। नारी बात तुम्हारी समझ में, दोनों तरफ के सवाल करने ना आए क्या। अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ है, त्रिभुज में है ये बेटा, ये सभी में ना है बेटा, त्रिभुजों में पूछा है। सही है। त्रिभुजों की समरूप त्रिभुजों की अगर भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे समरूप त्रिभुज के, तो क्षेत्रफलों का अनुपात वहीं के वहीं वर्ग कर देना और अनुपात भी वहीं लगे देना ना, आंसर सीधे आ जाएगा। और यदि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, क्षेत्रफलों का अनुपात, और क्या पूछा हो, भुजा का अनुपात पूछा, तो मैंने अभी यहां बताया वर्गमूल ले लेना, वहीं के वहीं आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा, इस तरीके से करेंगे। आगे बात शॉर्ट में करेंगे, बहुत लॉन्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर देखो बेटा, इधर देखो क्या कह रहा है, ये सवाल भाई आता ही है। अगर आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के 90 तक की वैल्यू याद है, तो आपके लिए जरा सा भी कठिन नहीं है। देखो वो क्या कह रहे हैं, cos के बराबर सेके, तो ए का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर, 90 से छोटा या बराबर हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो साफ पता पड़ रहा है, ए का मान 0 से 90 तक हो सकता है, तो बताना, ये तो आंसर कट गया। अब देखो आपको ऐसा ना पता लग रहा होगा, तो हम क्या करें, अरे इसको क्या बनाना है बेटा, ये क्या है, अरे 1 साइन ही तो है कोसेक, ये क्या है 1 कोस है। ठीक है, तिरछी गुणा ये इधर ये इधर, तो क्या करोगे, अरे इसका मतलब साइन ए बराबर कोसेन आ गया, साइन ए बराबर कोसे। और बेटा साइन ए और कोसे में कौन से कोण पर वैल्यू समान होती है, 45 को बराबर होती है। इसका आंसर आ गया, ए का मान 45 आ गया। तुम सोच रहे हो सर हमारी समझ में ना आया, कोई बात ना, इसको बटे में तो ला सको, ले आओ बटे में। तो क्या आया, साइन ए अपॉन कॉस ए, उधर भाई गुणा से लायो ना, तो बन तो रह गया, ये क्या हो गया टेन ए, टेन ए बराबर कितना आ जाता है 1। अब बताओ टेन ए में 1 कितने का मान होता है, और बड़ा टेन ए ऐसे ही। अरे इसकी जगह क्या लिख सकते हो, टेन 45 ना लिख सकते, 10 से 10 कैंसिल, ए बराबर 45, क्या है 45। वैसे तो यहां इतनी देर लगाइए, लगाने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। साइन और कोस में एक एंगल ऐसा है जिसमें वैल्यू कैसी रहती है, समान। कौन से, कहां से का, 0 से 90 के बीच, 0 और 90 तक 45 अंश एक ऐसा मान है जिसमें साइन और कोस के मान, सेक और कोसेक के मान आपस में बराबर होते हैं। तो कोसेक और सेक के मान कौन से कोण पर बराबर होते हैं, बराबर कह रही है ना, तो हमें पता 45 पर बराबर होते हैं। आंसर आ गया इसका 45। ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा, देखो इतना बड़ा सा सवाल है और सॉल्यूशन इसका बिल्कुल बच्चे टाइप का। कैसा, देखो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है।
दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ये दीवार हो गई, यहां खिड़की, ये है खिड़की, कितने मीटर, 4 मीटर ऊंचाई पर, ये हो गई 4 मीटर। 4 मीटर ऊंचाई पर मैंने एक खिड़की लगा रखी है बेटा, ठीक है, लगा दी। सवाल कह रहा है इसलिए लगा दी, कभी मुझे बड़ा ही समझ रहे हो। इधर देखते हो, सब बड़े का मतलब है मुझे ये काम करने वाला समझ रहे हो। बोले यार खिड़की लगाने लगे, सवाल करा रहे थे, कोई बात ना बेटा, अगर ये भी काम आता तो मैं ये भी कर लेता, सही है, कोई बात ना, बहुत बढ़िया काम है। इधर देखेंगे क्या कह रहा है, एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, तो ये खिड़की है 4 मीटर ऊंचाई। अब देखो बेटा सीढ़ी जो तिरछी लगाओगे, कैसे लगाओगे, इसका मतलब ये हो गई भूमि और ये हो गई सीढ़ी। सीढ़ी की लंबाई कितनी है बेटा, 5 मीटर है, सही है ना। बस कह रहा है सीढ़ी का निचला सिरा ये है और दीवार ये है, ये दूरी ज्ञात करो। हमें पता है ये दीवार है तो ये 90 अंश हो गया, क्या हो गया, 90 अंश हो गया ना, हो गया। बेटा भाई कौन से सूत्र से लगाओगे, बहुत से बालकों के दिमाग में आ गया होगा। कैसे, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा, क्यों, ये समकोण त्रिभुज बन गया और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। पाइथागोरस प्रमेय का सब बच्चों को यूज पता होगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज, बेटा पाइथागोरस प्रमेय का यूज ये होता है कि अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे, और वैसे भी ये 3 आएगी, क्योंकि 3 और 4 और 5 में पाइथागोरस प्रमेय से 2 है, वरना अथवा ऐसा कर दोगे, चलो नाम दे दो ए बी और सी, क्या लिखोगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लिखोगे बेटा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ऐसे तो करोगे। ए बी तो आपको निकालनी है, ऐसे ही यहां लगाओ बेटा 4 का स्क्वायर, उधर कितने का 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ऐसे ही, इसका स्क्वायर कितना हो रहा है 25, ये 16 बैठ रहे थे इधर, उधर जाके माइनस के 16 हो गए। ए बी का स्क्वायर बराबर 25 में 16 गए 9, ए बी से वर्ग हटा वर्गमूल लगा दो 9, ए बी बराबर कितने आ गए 3 सेमी। अरे बेटा ट्रिक याद रह जाएगी, क्या रहेगी, मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक याद कराई है, तो ध्यान रखना किससे करोगे, अतः सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के तक की दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर आ गई, कितनी आ गई 3 मीटर, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, इस पे देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अरे हल करने की 2 विधियां हैं तुम पे, कौन कौन सी, अरे विलोपन और प्रतिस्थापन, विलोपन और, यहां नाम तो बताया ना, अब तुम जानो कौन सी से करोगे, जो तुम्हें ज्यादा बेटर लगती है वो कर लो। मुझसे पूछोगे मुझे कौन सी लगती है, अच्छा मैं बता दे दिया बेटा, मुझे विलोपन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि विलोपन में पद समान बना के उड़ा दो, सही। कभी कभार बड़ा मजे आ जाते हैं, कैसे मजे आते हैं, अरे जब पद समान बन जाए, देखना इसमें एक एक्स है इसमें भी एक एक्स है, अरे सीधे समीकरण ले लो, एक्स है कैंसिल, क्या बचा बाई, बाई के पद एक तरफ गिनती एक तरफ, बाई का मान निकल जाए, जब बाई का मान निकल जाए तो किसी भी समीकरण में रख दो, अगला मान निकाल लो। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ले लेंगे, यहां समीकरण 1 व 2 लेने पर, 1 व 2 लेने पर लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के 2y बराबर 19 माइनस एक्स प्लस के 2y बराबर 1, सीधे क्या कर दो यहां जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि बेटा सीधे कट रहे हैं पद, ठीक है, इससे ये कैंसिल, यहां हो गए 4y, 19 और 1 20, y बराबर क्या हो गया 20/4, 4 पंजे 20, y का मान कितना आ गया 5, y का मान कहां रख दूं, अरे y का मान समीकरण 1 में रख दो, किसमें रख दो 1 में, तो यहां हो गया बेटा x प्लस यहां कितना 2 और गुणा y का मान कितना है बेटा 5 और बराबर 19, तो क्या हो गया x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19, x बराबर क्या हो जाएगा 19, ये उधर को ले जाओगे माइनस के 10, x बराबर 9 लिख देंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। बताओ सरल करते पे कैसा लगा, अरे बिल्कुल सरल लगा होगा मेरे भाई। चलते हैं अगले बढ़िया सवालों की ओर, देखते हैं फिर से। देखो बेटा अच्छा सवाल, क्या सवाल है,
एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या इतनी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इतनी, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सरल सवाल है बेटा, केवल आपको सूत्र पता हो। माना बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या लिखोगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है, h है। तब बेटा r बराबर कितना दे रखा है, 7 सेमी, कॉमा h बराबर कितना दे रखा, 8 सेमी, 8 सेमी। ठीक है, यहां लिखेंगे तब बेलन का वक्र क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जानते हैं 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 ऐसे ही, पाई का मतलब है 22/7, आर का मतलब कितना है बेटा 7, और एच का मतलब है 8। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी होते हैं 44 गुणा 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352 और सेमी का स्क्वायर, और यही क्या आ गया आंसर। ठीक है ना बेटा, वक्रपृष्ठ निकलवा रहा था तो 352 और कितना आ गया, 352 और कितना आ गया बेटा, सेमी का स्क्वायर। देखो बेलन के सब सूत्र याद होने चाहिए। बेलन के हैं कितने सूत्र, 3। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस के आर। ये सूत्र याद है तो आप पता है सीधे बेटा वो आर देगा और क्या देगा, एच, आर और एच दे दे, सूत्र में फिट करो और आंसर जो पूछे वो बता दो। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है बेटा। आपको बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन और घनाभ इनके सूत्र पता है तो निश्चित है 3 से 4 सवाल मिलते हैं। ठीक है, देखो इतना सिंपल सवाल था, उसने सब कुछ तो दे रखा है यार। बताओ सूत्र याद हो, बस वैल्यू फिट करो और जो निकलवा रहे हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला देखो, बहुत बेहतरीन सवाल, इसके लिए सूत्र पता होना चाहिए बेटा। देखो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये x1 y1 मान लेते हैं, ये होता है x2 और y2। ठीक है ना, यहां इसको मिलाने वाले रेखाखंड को एक विभाजन बिंदु मान लो, ये a मान लो और ये b, और ये x और ये हो गया y, और ये इसको रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तब पता है विभाजन सूत्र है बेटा, इन सब में रिलेशन है 4 चीजों में। इस x का जो मान होता है, इस y का जो मान होता है वो इस रिलेशन से होता है। क्या, नीचे m1 प्लस m2, यहां भी m1 प्लस m2। x का मान निकाल रहे तो mx प्लस के mx लिख लो, y का मान निकाल रहे तो my प्लस के my, यहां लिख लो 1 2 2 1 और 1 2 और 2 1। ठीक है ना, ये होता है। इसमें से बेटा इस सूत्र में कितनी चीजें हैं, 4 है, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 देगा और चौथी चीज आपको निकालनी होती है। ये देगा तो ये पूछ लेगा, ये देगा तो ये पूछ लेगा, ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है ना, देखो वहां क्या कह रहा है, यहां पे बिंदु P, बिंदुओं को, बिंदु A ये रहा, B ये रहा, A कितना है -6,10 और B कितना है 3,-8। बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 को P बिंदु विभाजित कर रहे हैं। P कितना है बेटा -4,6। वो ये कह रहे हैं किस अनुपात में, हमने मान लिया m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है। जब अनुपात निकालना हो तो ध्यान देंगे इससे भी निकल जाता है और इससे भी, कोई जरूरी ना दोनों ये और ये मान निकालना, या तो ये लगा लो या ये,
अब ये कभी कभार डिपेंड कैसे करता है बेटा, यहाँ ये वैल्यू पता है तो एक्स वाला लगाएंगे और ये वाली वैल्यू पता है तो वाई वाला। लेकिन जब दोनों पता है तो तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कोई सा लगा दो जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा हो। ठीक, चलो खैर कोई बात ना। यहां क्या लिखोगे जब भी अनुपात निकालोगे तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तब लिखेंगे, तब विभाजन सूत्र से, किससे, विभाजन सूत्र के प्रयोग से क्या, सूत्र के प्रयोग से कोई एक लगा दो बेटा। कौन सा लिख लो, चलो x बराबर और नीचे लिख लो m1 प्लस m2 और ऊपर लिख लो mx प्लस के mx, यहां लिख लो 1 2 और 2 1, लगाओ बेटा, यहां लगाओ। चलो यहां अनुपात तो यही रखो m1 प्लस m2, ऐसे ही रखोगे नीचे। यहाँ x का मान कितना है, -4, यहाँ m1 ऐसे ही बेटा, किसका, x2 का मान देखो, x2 का मान है 3 प्लस m2 गुणा किसका मान देखोगे, x1 का मान है -6, यही तो है। बस क्या करोगे, तिरछी गुणा कर दो, तिरछी गुणा करूं तो ये सब तो इधर आ रहा है, इसको शुद्ध करके लिख लो, 3m1 -6m2 बराबर ये -4 और ब्रैकेट में m1 प्लस m2, यही तो करोगे। चलो 3m1 -6m2 उधर गुणा खोलो, इसके इससे करोगे तो -4m1 और -4m2। आ रही बात तुम्हारी समझ में, बस m1 के पद एक तरफ और m2 के एक तरफ, तो ये 3m1 थे इधर, ये इधर को आ गए प्लस के 4m1 और आ गए, उधर -4m2 थे, ये उधर को गए प्लस के हो गए 6m2, ये कितने हो गए, 7m1 हो गए, ये 6 में से 4 घटा दो, 2m2 आ गए, ये m2 बटे में लाओ तो m1 बटे m2, अरे दो पद है, इधर के इधर ले जा सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी कर रहा है। तो उधर क्या रह गया 2, ये गुणा के साथ बटे में पहुंच गए, अतः लिख देंगे, अतः जो अनुपात आया बटे के चिन्ह को अनुपात में बदल लो, m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया, 2 अनुपात कितना आ गया, 7, और यही क्या आ गया, आंसर। आ रही बात तुम्हारी भाई समझ में आ रही है। चलो खैर देखते हैं बेटा, इससे आगे के जो क्वेश्चन दूंगा मैं अगले वीडियो में दूंगा, जितना भी बेहतर हो सकेगा तो मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। हाँ बेटा एक बात ध्यान रखना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, और हाई स्कूल में तुम सब बच्चे, हाई स्कूल में गारंटी दे रहा हूं मैं पास कराऊंगा। मैं पास कराने का मतलब इतना काबिल कर दूंगा कि पेपर तुम्हें जरा सा भी कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।